प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर की टीम ने वृंदावन के जीवन शैली और सभ्यता के महत्व को समझाने के उद्देश्य से मेरा कर्तव्य कैंप के दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत पहले टीम के द्वारा 100 फीटा रोड से लेकर गौतमपाड़ा और बस स्टैंड, वहीं दूसरी टीम ने 2 भागों में काम किया। पहला भाग बस स्टॉप से SBI बैंक मार्ग से निधिवन राधा वल्लभ बिहारी मार्केट तक लोगों को जागरूक किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 4 टीमों ने लगभग 4,364 दुकानों को और 24 किलोमीटर क्षेत्र को सफलतापूर्वक कवर किया। प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर की टीम ने यमुना के प्रति लोगों को जागरूक किया और उन्हें यमुना रक्षक बनाने के लिए रक्षक बैंड भी दिया। इस महत्वपूर्ण पहल का सफल संदेश प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर सोसाइटी और NCC के साथ मिलकर किया गया है और इसे जागरूकता और सहयोग की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस सफल कार्यक्रम के बाद टीम अब अपने कार्य को अगले दिन भी जारी रखेगी। हम यहाँ पे यमुना स्वच्छता मिशन के लिए आए हुए हैं। हमारा D1 कंप्लीट हो चुका है, जो हमने मथुरा में शुरू किया था चौबियापाड़ा से। हमने वहाँ पे हर एक दुकान पे स्टिकर लगाए, हर एक दुकान पे लोगों को जा के बताया कि यमुना कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। जो हमने स्टिकर लगाया उसको पीछे का जो वेस्टेज था, हमने उसको फेंका नहीं है कहीं, बल्कि हमने उसको अपने साथ कलेक्ट करके घर पे लेके गए हैं। हमने खुद एक कूड़ा नहीं फैलाया और साथ ही साथ हम दूसरों को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि आसपास के वातावरण को साफ रखें और कूड़ा करके ना फैलाएं। हमें वो टीम बांटी गई है, हमारे 21 कैडेट्स हैं हमारे पास, जिसमें से मथुरा वाले 21 हैं और बाकी के टीम के 2 मेंबर्स हैं, वो 5 हमारे में जो दिल्ली से आए हैं। और हमारे में G1, G2, G4 है, हमारे पास टीम है। और हम तो यमुना के तहत तो हम मिशन शुरुआत कर रहे हैं, ना तो हम कुछ कचरा वगैरह फैला रहे हैं। और हमारा जो कल का टारगेट था वो 9/14 था टारगेट था, और हम कोशिश करेंगे इससे और ज़्यादा हम अपना टारगेट और अच्छा करेंगे। इससे पहले कहाँ जा चुके हैं आप? कल हम मथुरा गए थे, मथुरा के हमने पूरे लोकेशन वगैरह कंप्लीट कर दी, तो हमें टारगेट मिला। और यमुना मिशन को स्वच्छ रखना, मतलब किस तरह स्वच्छ रखने का मिशन है ये? घर घर तक हमें एक संदेश देना है कि हम यमुना को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हर घर के बाहर और दुकानों के सामने एक डस्टबिन बनाना चाहिए, ताकि जो उधर के जो इंसान है वो डस्टबिन में कूड़ा डाले, ताकि यमुना में डाले। और लगभग 3 साल से मैं प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी विषय पर, किसी भी जब हम प्रोजेक्ट या कोई भी अभियान हम चलाते हैं तो उसमें जन जन की सहभागिता बहुत ही अहम रोल निभाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर और NCC की 11 UP बटालियन ने मिलकर ये कंबाइंड जो अभियान है वो शुरुआत किया है, जिसमें हम और हमारे कैडेट्स लोगों तक जा रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, मार्केट के बीच जा रहे हैं और लोगों तक ये प्रतिज्ञा के तौर पर एक मैसेज ले रहे हैं कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए जो जो अहम पहलू हैं, क्या उनमें आप अपना योगदान दे रहे हैं। अगर आप योगदान दे रहे हैं तो आप उस स्टिकर को अपनी दुकान पर लगाइए। हम आपको उसके बदले एक यमुना रक्षक कवच के तौर पर एक हम बैंड देंगे, जिसके तौर पर आप हमारे साथ हमारी टीम में शामिल होंगे। हमारी टीम में शामिल होने का मतलब है कि आप उस जो ये घर बाहर जो कचरा फैलाते हैं, जो दुकानों के बाहर कचरा फैलाते हैं, आप ये नहीं करेंगे। आप इस सारी चीज़ मैनेजेबल तौर पे करेंगे और यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष जो अहम कदम है उनमें सार्थक भूमिका निभाएंगे। जी देखिए, हमारी एक संस्था है प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर, और ये बड़ा सिंपल हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं और कुछ नहीं। हम लोगों ने 2021 में यमुनोत्री से लेकर के मथुरा तक पदयात्रा की थी नंगे पैर। इसमें 30 लोग थे हमारे साथ यमुनोत्री के और मथुरा के। यहाँ पर हमने 28 स्थानों पर, जहाँ पर यमुना बहती है 5 राज्यों में, हमने वहाँ पर जाकर के यमुना के प्रति एक धार्मिक आध्यात्मिक एक पहल करने की शुरू की। मतलब कि लोग उसको पहचाने, एक नदी के रूप में भी देखें और उसका एक आध्यात्मिक रूप भी देखें। तो 2022 में फिर हमने यहाँ पर मथुरा में छठ घाट, अपना यमुना छठ के दिन पर विश्राम घाट पर हम लोगों ने यमुना महानदी महोत्सव बनाया, जिसमें हमने उन्हीं 28 राज्य के लोगों को बुलाया और 28 लोकेशन के 5 राज्यों के लोगों को बुला करके हमने उनसे कहा कि देखिए, जैसे हम यमुना जी को यहाँ पर उनका जो छठ दिवस मनाते हैं, आप वैसे ही 28 स्थानों पर उसका मनाइए। तो वो इस साल से होने भी लगा। फिर 2023 में, इस साल में हमने जब यमुना छठ बनाया
तो हमने दिव्यांग बच्चों को लिया, जिसमें आपके वृंदावन के वात्सल्य ग्राम से भी 100 बच्चे आए थे। तो 250 दिव्यांग बच्चों को लेकर के हम लोगों ने मथुरा का जो हृदय स्थल है होली गेट, हम लोग उस पूरी बेल्ट में हम लोग चले ये दिखाने के लिए कि अगर दिव्यांग बच्चे नहीं चलने दे चलने दे उनका, क्योंकि अगर मथुरा के दिव्यांग बच्चे भी अगर ये बात समझ सकते हैं और यमुना के प्रति जागरूकता मतलब फैला सकते हैं और खुद भी जागरूक हो सकते हैं, तो बाकी का जनमानस क्यों नहीं। तो इस साल अब हमने ये सोचा कि अभी यमुना में बाढ़ आई थी, तो यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, तो अभी उसको जोड़ करके और पिछले साल से जो अमृतकाल चल रहा है, आज़ादी का 75वां साल, और इस साल से सरकार ने बोला कि अब कर्तव्य काल शुरू हो गया है, तो हमने सोचा कि अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जन्माष्टमी आ रही है, श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो जिस भूमि से धर्म का और कर्तव्य का एक संदेश पूरे विश्व को गया है, तो वहीं से क्यों ना हम लोग कर्तव्य काल का आरंभ वहीं से करें। तो ये जो आप देख रहे हो टी शर्ट, सब पे जो कर्तव्य लिखा हुआ है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और ब्रजवासियों से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, चाहे आप यमुना के प्रति, हम तो कह रहे हैं यमुना के प्रति निभाइए और पर्यावरण के प्रति निभाइए, ब्रज के प्रति निभाइए, लेकिन ये एक ऐसी चिंगारी है जो हम कह रहे हैं संकल्प आप लीजिए, आप कर्तव्य एक प्रत्येक, अगर एक व्यक्ति ब्रज का, मथुरा का, उत्तर प्रदेश का और इस देश का अपना अगर निभाने लगेगा तो ये देश महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। किस तरह करते हैं आप ये चीज़ें, मतलब किस तरह करते हैं जी, किस तरह, मतलब आप लोगों को कैसा मैसेज देते हैं? देखिए हमारे पास एक स्टिकर है, हम उस स्टिकर में मेरा कर्तव्य लिखा हुआ है और उसमें कुछ 10-12 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें हम ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि आप इसको पढ़िए और अगर आपको ये स्टिकर पे जो बात लगी है वो अच्छी है, जिसमें कि आप साफ रखोगे, आप कचरा नहीं होने दोगे, वो इस तरह का एक मेरा कर्तव्य का एक संकल्प पत्र है, हम उनको ही देते हैं। अगर वो इसको स्टिकर लगा देते हैं तो हमको फिर एक बैंड उनको हम लोग ये देते हैं कि जिस बैंड पर आप ये देखोगे ये लिखा हुआ है कि मैं यमुना रक्षक हूँ और आई फाइट पोल्यूशन। इसमें हमारे साथ में एनसीसी की टीम आप जैसे कि देख रहे हो, यूपी बटालियन 10 और 11, तो एनसीसी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि एनसीसी ने अभी एक मुहिम चलाई हुई है पुनीत सागर की। तो पुनीत सागर अभियान में जैसे कि हमारे जितने भी जल से रिलेटेड, हमारे जितने भी चाहे आपकी नदियाँ हो, समंदर हो, चाहे आपके तालाब हो, तो एनसीसी की टीम पूरे देश में फैली हुई है और वो मथुरा की एनसीसी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये बच्चे जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, अभी आप ये समझिए कि ये जब इस बात को लेकर के चल रहे हैं तो हमारी ये उम्मीद रहती है कि बात अब फैलेगी और जो कर्तव्य अपना पूरा कर सके वो दुकानदार इसको लगाएं और जब दुकानों पर लोग आते हैं तो वो इसको पढ़ करके जाए। तो एक तरीके से कल हमने मथुरा में लगभग आप समझो कि 2000 दुकानों पर हमने ये चिपकाया है, 2000 दुकानों पर। आज वृंदावन में हम 2000 दुकानों पे करेंगे और कल हमारा उद्देश्य है कि औरंगाबाद, आपका कचहरी, आपका थोड़ा सा मतलब राया के साइड में पल्ली पार लक्ष्मी नगर और आपका गोवर्धन चौराहे के पीछे का जो एरिया है हम उसको भी कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मथुरा की लगभग 8 से 10 हज़ार दुकानों पर हम ये लगाएंगे, जिससे कि प्रत्येक ब्रजवासी कर्तव्य शब्द देख पाए।